2 दिन की जबरदस्त बारिश होने के बाद पुंछ में अब धूप खिल चुकी है और धूप में झाड़ियाँ, शाखाएं पुलकित हो उठी हैं और इनमें अब शगुफे आने ही वाले हैं। देख रहे हैं पुंछ में वो सामने पहाड़ी पर ताज़ी बर्फबारी हुई है, जो आज रात की बर्फबारी है। सुबह सुबह धूप में किस तरह से चमक रही है और इस मौसम में नंगी शाखाओं को एक नई जीवन दिया है और कहीं ना कहीं छोटे छोटे शगुफे अब निकलेंगे और ये आसमान में क्रिसेंट मून, आधा चांद भी नजर आ रहा है। आसमान नीला और भारतीय ध्वज इस खिली हुई धूप में किस तरह से लहरा रहा है। यही है प्रकृति कि कल जिस शिद्दत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ बारिश हो रही थी, उसी मोहब्बत के साथ आज धूप खिली हुई है। चारों ओर धूप और फूल पत्ती धुली हुई और इसमें देखें तो ये रूमैक्स नेपालेंसिस है, जिसकी शाक सब्जी हम खा सकते हैं। पत्तियों के हम उपज रोल बना सकते हैं और इसी में छोटी छोटी और भी आप देख रहे हैं। ये वाली जो है कोकू है, स्टिलेरिया मीडिया, इसकी भी हम सब्जी जो है बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं एक और वाइल्ड हर्ब, जिसमें अब तो अकीन्स बन चुकी हैं, फल बन चुके हैं, लेकिन पीला फूल भी हमें दिख रहा है। हालांकि बारिशें हुई हैं तो इतना इसका फूल जो है बचा नहीं है, लेकिन फिर भी पीले फूल हैं और ये कटे फटे इसके पत्ते हैं। तो ये रननकुलस है, रननकुलस म्यूरिकेटस, और इसकी पत्तियों का भी जो है बहुत अच्छा शाक बनता है। सिर्फ रननकुलस म्यूरिकेटस को ही नहीं पकाया जाता, इसके साथ कोकू को भी डाला जाता है। तो ये कोकू स्टिलेरिया मीडिया है और ये रननकुलस म्यूरिकेटस, इसको बोलते हैं तिलफड़ी। तो ये तिलफड़ी की पत्तियां और ये कोकू की पत्तियां, इसको हम मिला सकते हैं। और ये टंडालक इसको कहा जाता है डोगरी में, या इसको कुछ लोग उबज भी कहते हैं कश्मीरी, और पहाड़ी लोग जो है अलवल भी कहते हैं इसको, या हुब्बल भी कहते हैं। तो इसमें भी अब चूंकि फ्रूट्स बन चुके हैं तो अब ये खाने के लायक नहीं रहा है, लेकिन पत्तियां अभी भी हम खा सकते हैं। अगर हम और गौर करें इसमें और खाने वाला क्या है इस लान में सुबह सुबह, तो ये आपको नजर आ रहा है एक वाइट क्लोवर, ये ट्राइफोलियम रिपेंस। तो ये इसके फूल हैं और ये इसकी पत्तियां हैं। तो इसको, पत्तियों को लेके और इवन फूलों को भी लेके हम सुबह सुबह की हर्बल टी जो है बना सकते हैं। तो ये खिली खिली धूप और उसमें आप देख रहे हैं ये कुछ जड़ी बूटी, और इसी जड़ी बूटी में से कुछ एडिबल प्लांट्स हैं और कुछ तो खाने के काबिल नहीं हैं, जैसे ये यूफोर्बिया हेलियोस्कोपी है, इसको खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। रादर स्किन ट्रबल्स में इसका दूध जो है वो लगाया जाता है, इसको दूधली कहा जाता है। और यहाँ देखिए आप,
बहुत अच्छी तरह से रोमैक्स जो है बारिशों के बाद अपना जो है अस्तित्व दर्शाता हुआ। और कुछ गौर करेंगे तो यहाँ हमें एक और जड़ी बूटी दिख रही है जिसको बोलते हैं बैरोनिका। ये देखिए नीला सा फूल है, ये है बैरोनिका पर्सिका स्पीड वेल। तो ये भी धुली धुली पत्तियां हैं, इसकी चाय हम बना सकते हैं बैरोनिका की। मैंने ये भी खाद्य पदार्थों में ही शामिल जड़ी बूटी है बैरोनिका पर्सिका। तो जम्मू में हम 2 दिन पहले एक और बैरोनिका देखा था, बैरोनिका अग्रेस्टिस, लेकिन ये पुंछ वाला जो है बैरोनिका पर्सिका हमें नजर आया। तो ये तो वही वाइट क्लोवर है जिसके वतकल्यूंट भी कहा जाता है कश्मीरी में, वाइट क्लोवर। हनी बीज के लिए ये बहुत बढ़िया फूल होते हैं। तो अभी अभी फूल जो हैं खिले हैं और थोड़े गीले भी हैं क्योंकि 2 दिन की बड़ी ज़बरदस्त बारिश थी। तो यूं ही ये सूखते हैं तो दिन में अवश्य मधुमक्खियाँ आएंगी और इन फूलों के साथ चाव के साथ खेलेंगी और अपना पराग ढूंढेंगी। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस पुंछ कॉलेज में हुई और जो फॉरेस्ट के एडिबल प्लांट्स हैं और फॉरेस्ट के फूड इनोवेशंस पे मैं चर्चा कर रहा था। तो चर्चा करते हुए कुछ बुरांस की बात जब हुई तो यहाँ के इलाके में बुरांस होता है, लोकल लोग हरदुल कहते हैं, रोडोडेंड्रन आर्बोरियम, लेकिन कहीं दिखा नहीं वो अभी उसकी फ्लावरिंग, क्योंकि ठंडा मौसम था। लेकिन अब धूप खिली है तो 5-6 दिन में बुरांस जो है वो खिल उठेगा, रोडोडेंड्रन आर्बोरियम। हालांकि वो मशीडी के पहाड़ों में खिल चुका है, बसंतगढ़ में गुदोलू के आसपास किया कैथा में रोडोडेंड्रन आर्बोरियम की फ्लावरिंग हो चुकी है, जिसको वहाँ पे च्यू कहा जाता है। वो खाद्य एक फूल है, उस फूल को लेकर के हम चाय बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं। तो एक लाजवाब खाद्य पदार्थ का हम इनोवेशन जो है कर सकते हैं। ये बात मैं कल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो किशन चंद्र डिग्री कॉलेज पुंछ में कर रहा था, तो तभी एक स्थानीय प्रोफेसर अब्बासी ने एक लाजवाब उपहार मुझे दिया। एक तो उन्होंने टेक्सास वलीचियाना की चाय पिलाई हमें शहद डालकर, और उसके साथ एक उन्होंने गिफ्ट दिया ड्राई एडिबल प्लांट्स का। और मैं गदगद हो गया जब मैंने देखा अब्बासी साहब की लड़की ने जो उपहार दिया छोटे से टिफिन में, उसमें कुछ तो बार्क के पीसेस थे टेक्सास वलीचियाना के, जो एंटी कैंसरस और सदियों से ट्रेडिशनल लोग जो है उसकी चाय पीते आ रहे हैं। उसको बर्मी कहा जाता है, यहाँ कश्मीर में पोस्तुल। और दूसरा वहाँ था बनफशा के फूल सूखे हुए, जिसको नून पोश कश्मीरी में कहा जाता है और बनक्शा डोगरी में कहा जाता है। वायलेट फ्लावर्स सूखे हुए जो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए बहुत अच्छे, खांसी जुकाम में उसकी चाय, उसका दुशांदा, उसको रूह अफ़ज़ा में भी डाला जाता है। वो लाजवाब गिफ्ट सूखी हुई वायोला ओडोरेटा के फ्लावर्स, वायोला कैनिसेंस के फ्लावर्स,
लेकिन एक खास चीज जो मुझे उस उपहार में, उस गिफ्ट में उन्होंने दी, जिसको देख के मैं गदगद हो गया। जीवन में पहली बार मेरे हाथ लगी बेलेनोफोरा इनवॉल्यूकरेटा, एक पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट, लाजवाब, दुर्लभ, देखने में मिनिएचर मशरूम लग रहा था वो, क्योंकि सुखाया हुआ था, लेकिन वो मस्तंग कह के उन्होंने मुझे बताया। और मस्तंग को बेसिकली कुछ लोग मस्तानी बूटी कहते हैं, जो मस्त बना दे, उसकी चाय का सेवन जो है वो पुंछ में किया जाता है। बेलेनोफोरा इनवॉल्यूकरेटा बहुत ही दुर्लभ और लेसर नोन एडिबल एंजियोस्पर्म, देखने में बिल्कुल मशरूम की तरह, मानो मारल मशरूम हो, मार्चेला मशरूम हो, लेकिन वो फूल उसमें निकलते हैं और वो दूसरे पौधों के साथ, खासकर बाइवर्नम गुच्छ की जड़ों के साथ उसको उगते हुए देखते हैं हम। तो वो लाजवाब तोहफा जो था, कल की मेरी एक उपलब्धि थी पेड़ पौधों की, ट्री टाक पुंछ के इस खूबसूरत वातावरण में। कल तो थंडरिंग और तेज बौछार हो रही थी, लेकिन अब इस सुबह कितनी सुंदर खिलखिली धूप, चारों ओर शुद्ध वातावरण, साफ वातावरण, कहीं प्रदूषण नहीं, कहीं धूल नहीं, और शाखाओं को एक नया जीवन मिलने वाला, नए शगुफे, नई पत्तियां, कुछ एग्जॉटिक प्लांट्स रोपित हैं डाक बंगले में, जैसे आरोकेरिया है, वहाँ पे बड़े बड़े यूकलिप्टस के कुछ पेड़ हैं। यहाँ पे कैलिस्ट्रीमान है। ये देखिए, ये भारी भरकम, अगर इसको देखें तो ये भारी भरकम जो है यूकलिप्टस के पेड़ है। लेकिन जो सामने आप देख रहे हैं ये साइप्रस है, क्यूप्रेसस। डाक बंगले के आंगन प्रांगण में हम देख रहे हैं, वो सामने ये वाला साइप्रस है, क्यूप्रेसस ट्री, और चांद भी दिख रहा है। और ये वाला जो है आरोकेरिया है, आरोकेरिया कुकाई शायद। और ये विलो ट्रीज है, अभी इसमें पत्तियां नहीं आई। विलो ट्रीज, बेंत जिसको हम कहते हैं, सेलेक्स। और ये जो एक मालवा विस्कस है, मालवा विस्कस, सुप्त गुड़हल, इसकी झाड़ियां हैं, लाल फूल, और इस फूल को भी हम बॉयल करके चाय पी सकते हैं। स्लीपी मैलो अंग्रेजी में, सुप्त गुड़हल हिंदी में। और ये भारी भरकम बूढ़े पेड़ यूकलिप्टस के, और पीछे हम अगर ध्यान देखें तो कुछ और छोटी सी झाड़ियों में भी मालवा विस्कस नजर आ रहा है हमें। और वहाँ पे पीले फूल जो हैं, वो जो बसंत का, आगमन का सूचक है, वो वाले प्लांट्स जो हैं, वो देखिए, वो है जास्मिनम, जास्मिनम प्राइमूलाइनम। ये यास्मीन के फ्लावर्स हैं। तो एक जगह जो है दो पत्ते निकलते हैं, और ये ईच लीफलेट इज ए कंपाउंड। तो ये 3 जो है लीफलेट्स हैं, और एक कंप्लीट लीफ बनता है, और एक लीफ उधर है, तो मीन्स अपोजिट फाइलोटैक्सी है।
opposite phyllotaxy, and each leaf has 3 leaflets. और ये इसका फ्लावर है। तो ये एक पीली चमेली है, ये रीनवर्शिया इंडिका नहीं है। जास्मिनम मैस्नियाई या जास्मिनम प्राइमोलाइनम, जापानीज जास्मिन है। तो ये खिल चुकी है क्योंकि ये बसंत का आगमन तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद ये एक वेट स्पेल हुआ जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते। और पीछे हम देखें तो वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस्ड एल्स्टोनिया स्कॉलरिस की ट्री है, इंडियन स्कॉलर ट्री, ब्लैकबक ट्री जिसको कहते हैं। और आजो 64 नाम की टेबलेट में इसकी बार को डाला जाता है। और ये वही सुप्त गुड़ाल है, मालवा विस्कस, कितना धुला धुला फूल है। और इस फूल को अगर हम ले लें तो सुबह की चाय जो है हर्बल टी बन सकती है। और ये स्पाइरिया की बुश है, लेकिन इसमें अभी फ्लावरिंग का समय नहीं है। ये स्पाइरिया है, स्पाइरिया की हेज। और ये जो सुबह का आज का माहौल है पुंछ की पहाड़ियों में, पीछे कहीं कहीं हमें बर्फ जो है वो नजर आ रही है। ये देखिए ताज़ी बर्फ मार्च के महीने में। आज 3 मार्च है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है। आज ही के दिन अडॉप्ट हुई थी साइटिस, एक इंटरनेशनल ट्रीटी जिसको कहते हैं साइटिस, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पीशीज, फ्लोरा एंड फाना। और वाइल्ड लाइफ जब हम कहते हैं तो वाइल्ड लाइफ हम अलग नहीं कर सकते पौधों से, उसमें पौधे भी शामिल होते हैं। तो ये एक प्लांट है, पर इसको पहचान में नहीं आ रहा ये कोई क्या है। इसमें हालांकि कांटे हैं। ये स्पाइनी सा एक प्लांट है जो मुझे यहाँ पुंछ के डाक बंगले में एक इसमें मिल रहा है, गमले में लगा हुआ। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा मुझे परिश्रम करना पड़ रहा है। मैं क्या कोई एस्पैरेगस है क्या? एस्पैरेगस भी तो नहीं है। और स्पाइनी स्टेम है इसमें और लीनियर लीव्स हैं, तो इसको पहचानना पड़ेगा। ये शायद मेरे लिए ऑन स्पॉट आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। लेकिन ये जो है जिसको हम पेलार्गोनियम कहते हैं, उसके फूल है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पे हम कह सकते हैं कि फ्लावरिंग शुरू हो ही चुकी है। और वहाँ पे यम्बरजल है। अभी इसके फूल क्यों नहीं दिख रहे हैं? नार्सिसस टेजिटा के यम्बरजल, नरगिस, ईर बिंजर फूल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पौधा वहाँ है। और ये जो है ये एस्पैरागस है, एस्पैरागस प्लूमोसस। और ये अगेब है। अगेब की भी जो स्टेम होती है, उसकी जो टेंडर स्टेम है, उसको खाया जाता है बॉयल करके, पहला पानी डिस्कार्ड करके। लेकिन ये तो एग्जॉटिक अगेब है। लेकिन ये जो बुश में देख रहा हूँ,
इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में परेशानी आ रही है। तो लेकर यहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन मैं देख रहा हूँ जास्मीन के फ्लावर, येलो जास्मीन, जास्मिनम प्राइमोलाइनम, और ये खिली खिली धूप आज के दिन, और ये आरोकेरिया के पेड़, और पीछे साफ पहाड़ियाँ, लेकिन कई पेड़ पौधे अभी शाखाएं बिल्कुल नंगी हैं। जो डेसिडस ट्रीज हैं उनके ऊपर पत्तियाँ आना बाकी है। अभी पूरी तरह से सर्दी जो है गई नहीं है, लेकिन बस एक हफ्ते की बात है, सर्दियाँ गई और बसंत ने अपना श्रृंगार किया।